नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ और आज आपको किचन के बारे में यानी रसोई कक्ष के बारे में जनरल वास्तु बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे आप जनरली अगर अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके जीवन में 2 प्रमुख क्रियाएँ हैं, एक शयन और दूसरा भोजन। तो भोजन और शयन इन दोनों को अगर बैलेंस कर लिया जाए तो आपकी 50% समस्याएँ अपने जीवन में इसी क्षण ठीक हो जाती हैं। तो शयन कक्ष के बाद जब हम किचन को देखते हैं तो किचन को बनाने की 2 दिशाएँ हैं। सर्वप्रथम दिशा है आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट वाला पोर्शन जो पूर्व और दक्षिण दोनों के कोण में यानी दोनों के एंगुलर जो विदिशा बनती है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में अग्नि तत्व का वास होता है और इसीलिए इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। और इस दिशा में जब आप किचन बनाते हैं तो आपको भोजन अच्छा मिलता है, पाचन अच्छा होता है, जिससे जीवन बहुत सुगम्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो दूसरी दिशा कौन-सी होती है? दूसरे स्थान होता है वायव्य कोण। किसी कारणवश आपका जो ओरिएंटेशन है, आपकी दिशा है, फ्रंट है, वो सूटेबल नहीं हो कि आग्नेय कोण में किचन बनाया जा सके, तो आप वायव्य कोण में किचन बना सकते हैं। ये 2 ही दिशाएँ हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन बनाने के लिए अनुकूल होती हैं। इसके अतिरिक्त ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, ब्रह्म स्थान में, दक्षिण दिशा में आपको किचन नहीं बनाना चाहिए। तो किचन के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि किचन में चूल्हे रखने की कौन-सी दिशा हो सकती है। चूल्हा दक्षिण पूर्व कोने में इस प्रकार से रखें कि खाना बनाते समय खाना बनाने वाले व्यक्ति का फेस पूर्व की तरफ हो और जो गैस, माइक्रोवेव, ओवन आदि अग्नि संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आप आग्नेय कोण की तरफ किचन में आग्नेय कोण की तरफ यानी आग्नेय कोण में ही अगर आप हैं तो उसी तरफ की दिशा में और यदि आप वायव्य कोण में हैं तो आग्नेय कोण की तरफ आपके वायव्य कोण में जिस दिशा में आग्नेय कोण है मेन प्लॉट का उधर आप फेस करके देखिए और आगे बढ़िए तो उस दिशा में आप गैस, चूल्हा, माइक्रोवेव, ओवन और इंडक्शन आदि ये सब जो एक्सेसरीज हैं उसे आप रख सकते हैं। वॉश बेसिन या सिंक आपको जल तत्व होने के कारण ईशान कोण की तरफ रखनी चाहिए। यानी आपका जो रसोई है उसमें ईशान कोण की तरफ की जो दिशा बनती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उधर आपको जल तत्व होने के कारण सिंक को रखना चाहिए। रसोई का प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में शुभ माना जाता है, जबकि दरवाजा एक ही पल्ले का होना चाहिए और खुलते समय वह दक्षिणावर्त खुले यानी आप राइट हैंड से खोलें और आपके किचन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें खिड़की और वेंटिलेशन प्रॉपर हो। तो जो भोजन पके तो उससे निकलने वाला जो स्टीम है और जो गैस से निकलने वाला रेडिएशन है उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम से कम हो और वह जो रेडिएशन है, हीट है, स्टीम है, वो बाहर निकल जाए, ना कि घर के अंदर वो प्रवेश कर जाए। तो रसोई कक्ष में ही अगर आपको भोजन करना है, तो आप सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन कर सकते हैं और उधर अगर नहीं बन पा रहा है, तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन कर सकते हैं। रसोई में क्या चीज़ करने से बचना चाहिए? रसोई में शौचालय की दीवार को कॉमन दीवार बनाने से बचना चाहिए। यानी रसोई कक्ष के जस्ट बगल में आपको शौचालय या बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। चूल्हा और सिंक दोनों आमने-सामने ना हो ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जल तत्व और अग्नि तत्व आमने-सामने आ जाते हैं, जिससे तत्वों में टकराव होता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके गृह के सदस्यों में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो क्लेशपूर्ण व्यवहार से और वातावरण से बचने के लिए आप सिंक को और गैस चूल्हे को
अगल-बगल रख सकते हैं, लेकिन आमने-सामने ना रखें और थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि ये तत्व अपने आप में टकराव महसूस ना करें। रसोई में कूड़ा-करकट उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण की तरफ नहीं रखना चाहिए, इसे शुद्ध रखना चाहिए। आप दक्षिण की तरफ इसे कूड़ा-करकट रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक के कूड़ा-करकट को रखना नहीं चाहिए, इसे किचन से बाहर निकाल देना चाहिए। रसोई में हर रोज एक दीपक जलाएं तो बहुत शुभ होता है। नियमित रूप से साफ सफाई करें और गंदे बर्तनों को या खराब जो अन्न है जिसमें कचरा जमा हो गया है उसे किचन में न रखें। आप किचन से इसे बाहर निकाल दें। किचन को पेंट करने के लिए अच्छे कलर होते हैं, हल्के लाल रंग के या नारंगी रंग के या पीले रंग के, जो अग्नि तत्व के लिए सूटेबल कलर होते हैं। उन्हीं कलर्स में आप जब किचन को पेंट करते हैं तो ये बैलेंस कर देता है आपके जीवन को, किचन को और आपके वास्तु को। धन्यवाद।